में ना एक प्रोफेसर और 5 छात्र। जब 2000 झोपड़ी में 2000 प्रोफेसर और 10,000 छात्र हो गया, कुमारगुप्त देखा, राजा तो जो था मगध का कुमारगुप्त है ना, वो देखा यहाँ पहले से बहुत सारे लोग जो है शैक्षणिक कार्य में संलग्न है, मतलब शिक्षा लेने देने में सम्मिलित है। तो क्या काम किया ना, उस आश्रम को बदल दिया बड़ा विश्वविद्यालय का, है ना, ग्लोबल यूनिवर्सिटी में बदला। उन लोगों का मिट्टी का झोपड़ी हटा करके कुमारगुप्त 413 में ये पक्का बिल्डिंग बनाया। छात्र यहाँ जो भिक्षाटन कर रहा था ना, उसके समाप्ति के लिए कुमारगुप्त जो है 200 गांव का टैक्स दान में दे दिया। जैसे तुम्हारे विद्यालय में सरकार पैसा देती है तब न विद्यालय में चलता है, स्कूल ड्रेस मिलता है, तो यहाँ के छात्रों के भी देश के लिए रहने पढ़ने खाने का कहने का अर्थ ये है कि विद्यालय चलेगा कैसे, है ना। विद्यालय में बच्चों को खाने पीने की शिक्षा नहीं, 12 शिक्षा जो पढ़ने आते हैं उनसे कोई फीस नहीं लिया जाता। और ऐसा भी इतिहास कहता है कि अगर 10 लोग यहाँ पढ़ने आते थे तो 3 का ही यहाँ एंट्री हो पाता था, बाकी 7 डिस्क्वालीफाई हो जाते थे। यानी यहाँ प्रवेश पाने की जो पात्रता थी उसको पूरा नहीं कर पाता। यहाँ का जो खर्चा, यूनिवर्सिटी का खर्चा चलाने के लिए सम्राट कुमारगुप्त ने 200 गांव दे दिए थे यूनिवर्सिटी को दान में। उस 200 गांव से जो अनाज और जो टैक्स आता था, दूध घी तेल का जो टैक्स और अनाज उगाने के बाद अनाज का जो ये मिलता था, शुल्क मिलता था, वो इस यूनिवर्सिटी के संचालन में लगता था। तो इस तरह से आश्रम को कुमारगुप्त बड़ा विश्वविद्यालय में बदल दिया, जहाँ दक्षिण पूर्व एशिया से छात्र लोग पढ़ाई करने के लिए आने लगा। चीन, बर्मा, तिब्बत, श्रीलंका सबसे। अब सारिपुत्र के बारे में कहा जाता है ना कि जहाँ उसका जन्म हुआ ना वहीं निर्वाण हुआ, और वहाँ मोगलाइन का निर्माण सांची जा करके हुआ, समझ रहा ना। तो सांची में जो स्तूप देख रहा है वो महामोगलाइन का है, और सारिपुत्र जहाँ जन्मे थे वहीं निर्वाण हुआ। जरा सा इनको सारिपुत्र और महामोगलाइन ये दोनों के बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि उसको समझ सकें कि ये दोनों कौन। बुद्ध का शिष्य था। महामोगलाइन का जन्म 4 किलोमीटर आगे कोलित गांव में हुआ था, और सारिपुत्र का जन्म नालक गांव में हुआ था। तो उसी के बारे में तो बता रहे हैं। उसकी माँ का नाम रूपसारी और बाप का नाम बंगाल था। उसने जो आश्रम बनाया वो नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में धीरे धीरे करके विकसित हुआ। तो सारिपुत्र जहाँ जन्म लिए थे वहीं मरे। उसके अस्थि को मरने के बाद बौद्ध धर्म में अस्थि को जलाने के बाद, डेड बॉडी को जलाने के बाद छात्र लोग मिट्टी से ढका, समझ रहा ना, जिसका सेकेंड डेवलपमेंट है राजशत्रु, थर्ड अशोका, फोर्थ कनिष्क के बेटे वशिष्ठ, फिफ्थ कुमारगुप्त, सिक्स हर्षवर्धन, 7 पाल राजाओं ने विकसित करके सारिपुत्र के स्तूप को नालंदा का ये बड़ा स्तूप बनाया। यहाँ पे ऊंचा बिल्डिंग जो देख रहा है ना, तो सारिपुत्र का स्तूप है, जिसने 2600 साल पहले यहाँ आश्रम का शुरुआत किया, समझ रहा ना। 3 सीढ़ी वहाँ दिखाया ना, देख रहा ना। नीचे का सीढ़ी 5वीं शताब्दी ईस्वी गुप्त राजाओं ने बनाया था, बीच वाले सीढ़ी को 7वीं में हर्षवर्धन ने डेवलप किया, और ऊपर वाले सीढ़ी को 9वीं में पाल राजाओं ने बनाया। जब स्तूप ऐसे बना होगा, इसको बनाने के लिए सीढ़ी का जरूरत नहीं ना है, तो 4 स्टेप जो डेवलप हुआ उसमें वो बगैर सीढ़ी का डेवलप हुआ, चाहे बाँस का सीढ़ी से डेवलप हुआ है, समझ। आज जब एक आदमी के अस्थि के ऊपर स्तूप बनाना, यहाँ एक परंपरा की शुरुआत हो गई। उस समय छात्र और प्रोफेसर दोनों ही बौद्ध भिक्षु होते थे, और छात्र जो है ना पढ़ाई ख़त्म करके घर लौट करके फैमिली लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते थे। जैसे तुम लोग भी जब पढ़ाई ख़त्म करोगे ना, तब फैमिली लाइफ में देखोगे गार्जियन शादी विवाह करके इंटर कर देता है नहीं, तो इसी तरह से छात्र पढ़ाई ख़त्म करके फैमिली लाइफ में इंटर हो जाता है। लेकिन प्रोफेसर लोग यहाँ मरने तक बहुत भिक्षु होते थे, और जो मरते गए ना उनके अस्थि पर ये छोटा छोटा स्तूप तैयार होते गए, समझ रहा ना। और स्तूप ऐसे नहीं बनता, ये स्तूप का सिर्फ बेस है, समझ रहा ना। स्तूप मेनली वैसे गुंबद के तरह बनता है। गुंबद दिखाई दे रहा है, मस्जिद देखो ना, मस्जिद का ऊपर का ढांचा उधर गुंबद दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, गोल जैसा स्तूप वैसे बनता है। ये स्तूप का सिर्फ बेस है, समझ गए ना, पैर का पोजीशन। इसमें बीच में जो गुंबद होता है ना उसको सनिष्ठा बोलता है, जिसमें लोग
राख रखता है। यहाँ बीच वाले में चावल दाल सब्जी रखते हो ना, हाँ, उसमें स्तूपा बोलता है जिसमें राख रखता है, और उसके ऊपर एक कील होता है, ऐसे कील होता है, समझ रहे हो ना, ऐसे घुरा हुआ। देखो शांति स्तूपा जो है ना, राजगीर पहाड़ पर जब ले जाएंगे तो उसके ऊपर देखो एक कील है, उसमें ऐसे ऐसे घुमा, उसको यष्टि बोला जाता है, समझ रहे हो ना। कहने का मतलब यह स्तूप का 33% पार्ट है और 66% पार्ट है, उसके ऊपर का कील टूटा है, जर्विन पॉइंट टूटा है। जब जज करता है ना चीजों को, नहीं समझ रहे हो ना, गर्दन मैंने उसका टूटा है, तो समझ गया ना। आवाज स्तूप देखो बना कैसे, और जब बुद्ध कुशीनगर में मरे थे ना, तो वहाँ का स्थानीय निवासी लोग उनके डेड बॉडी को जला दिया और उन लोगों ने राख को संग्रह करके रखा। भारत उस समय 16 महाजनपद में बटा हुआ था, जिसमें 8 महाजनपद का राजा बुद्ध का फॉलोअर था। उनकी बातों के अनुसार अपना शासन काज चलाता। उनको जब ये पता चला कि बुद्ध कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त कर दिया, तो 8 महाजनपद का राजा वहाँ एकत्रित हुआ और लोगों के बीच में वहाँ तलवारें खींच गई, राख हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। दोनों ब्राह्मण वहाँ मध्यस्थता किया, लोगों को बताया कि बुद्ध तो पूरे जीवन भर शांति और अहिंसा के लिए काम किया, अब तुम उनके राख के लिए युद्ध करोगे, ये बुद्ध के 25-26 श्रद्धालु नहीं होगी। उन्होंने उस राख को 8 बराबर भागों में बांटा और सारे राजा लोग अपने अपने राजधानी में ले जा करके उस अस्थि के ऊपर स्तूप बनाया। तो स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध रिलीजन में बुद्ध के निर्वाण के बाद से आया, समझ स्तूप कैसे बना। और बुद्ध जो है ना, अपने जीवन में लोग को मूर्ति पूजा के लिए मना किया था। उन्होंने बताया था कि हमारी शिक्षा को जिंदा रखना, हमारी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, हमारी शिक्षा के अनुसार जीवन यापन करना। लेकिन जब बुद्ध को निर्वाण मिला ना, निर्वाण मिलने के 6 महीने बाद जो है, बुद्ध के उपदेश को बहुत भिक्षु लोग तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने लगा, जनता के बीच में बताने लगा। तो बौद्ध धर्म के स्कॉलर लोगों को लगा कि जिस विकृति के विरुद्ध बुद्ध ने जीवन में आवाज़ उठाई थी, ये विकृति हमारे रिलीजन में बहुत जल्दी इंटर हो जाएगी। तो उन्होंने उनके मरने के 6 महीने बाद राजगीर में एक सतकर्णी गुफा है, उस गुफा में प्रथम बौद्ध महासंगति का आयोजन किया, फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, समझा ना। उस अधिवेशन का अध्यक्षता पूर्व महाकश्यप ने किया और उसका पूरा खर्च अजातशत्रु ने उठाया। और वहाँ बुद्ध के द्वारा बोले हुए वचन को पाठ पुस्तक के रूप दे दिया गया, यानी त्रिपिटक की रचना हुई। जैसे रामायण महाभारत है ना, कुरान है ना, बौद्ध और इस्लाम का पवित्र ग्रंथ, उसी तरह से बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ को त्रिपिटक बोला जाता है। द्वितीय बौद्ध महासंगति वैशाली में हुआ, अधिवेशन का अध्यक्षता महास्थापित खेरों ने किया। वहाँ बुद्ध के नए विचार और पुराने विचार वाले लोगों के बीच जम करके डिबेट हुआ, गर्मा गर्म बहस हुआ। बहुत सारे लोग इस अधिवेशन का बहिष्कार करके नालंदा में आकर के उस दूसरी असेंबली का आयोजन किया था, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के विरोध, है ना। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र पटना में हुआ। अधिवेशन का अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने किया। कलिंग युद्ध के बाद वहाँ अशोका बौद्ध धर्म में एंट्री मार रहे थे। अशोका का छड़ी एक क्रूर राजा का था, वहाँ दोनों पक्ष शांत रह गया, समझ रहे ना, कोई हो हल्ला नहीं हुआ। वहाँ हल्ला होने से लोगों को जान भी जाने का डर, इसलिए अशोका के डर से कोई। चतुर्थ बौद्ध महासंगति जब कश्मीर के कुंडल वन में हुआ, वहाँ जाकर के बौद्ध धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। पुराना पार्ट वाला लोग को हीनयान वाला बोला गया। हीनयान वाले लोग बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाते थे, हाँ एक चीज समझ, वो लोग स्तूप का पूजा पाठ करते थे, इसलिए स्तूप में पहले बुद्ध मंदिर जाना जाता था, समझ रहा ना। हीनयान वाले खेरवादी लोग स्तूप का पूजा पाठ करते थे। महायान वाले लोगों ने भगवान बुद्ध की काल्पनिक मूर्तियों को बनाना शुरू किया। जो मूर्ति बनाई उन्होंने 2 शैली में, एक मथुरा आर्ट और दूसरा गांधार आर्ट। मथुरा आर्ट जो है ना, इंडियन कल्चर सिविलाइजेशन, इंडियन फेस में बुद्ध मूर्ति को बनाया। जबकि गांधार कलाकृति जो है, ग्रीक कल्चर सिविलाइजेशन, ग्रीक फेस में बुद्ध मूर्ति का निर्माण किया। उनके पीछे उनका तर्क ये रहा कि भगवान बुद्ध लुम्बिनी नेपाल में जन्म लिए थे, इसलिए उनका चेहरा कुछ नेपाली के तरह गोल मटोल दिखता था, समझ रहा ना। हाँ, तो गांधार कलाकृति में बुद्ध की मूर्तियों को ज़्यादा सुंदर बनाया गया, मथुरा आर्ट से बनता है ना। और मंदिर अभी मीनार की तरह बनता है ना, पहले मंदिर गुफा में बनता था, पहाड़ के गुफा में। नालंदा में कोई पहाड़ नहीं था ना, इसलिए ईंट का गुफा बनाया गया। ये जो रेड स्पेस जहाँ 2 बच्चा जा रहा है ना, वह सेल्फी खींचते हुए, ये जिस बिल्डिंग में रेड स्पेस का बुद्ध मंदिर है। और मंदिर को ना पाली भाषा में चैत्य बोला जाता है।
जहाँ से आदमी को चेतना मिलती है ना, उस जगह को चैत बोला जाता है। तो समझ रहा ना, ये बुद्ध मंदिर होगा जिसमें रेड स्टेशन। तो मंदिर और स्तूप इस लाइन में बार बार रिपीट होता है, और क्लासरूम, हॉस्टल और किचन उस लाइन में बार बार रिपीट होता है। और बाकी जो है सर बताए हैं, हमको पता है। बाकी सब सबको बताया है, जो उनको नहीं बताया है हमने बताया है ना। तो ये लाइब्रेरी के बारे में बताइए। लाइब्रेरी का पार्ट्स नहीं मिला है। लाइब्रेरी का वर्णन करते हुए हेनसन लिखता है कि यहाँ 3 लाइब्रेरी होती थी, रत्न सागर, रत्नदधि और रत्न रंजन। किताब उस समय ताड़ पत्ते का बनता था, अभी पेपर का बन रहा है ना। पेपर का आविष्कार चाइना में हुआ था ना, पेपरिस घास से 100 ईस्वी में, है ना। और रत्न सागर लाइब्रेरी का वर्णन करते हुए हेनसन लिखता है कि रत्न सागर लाइब्रेरी 9 मंजिला इमारत थी, जिसमें 90 लाख पुस्तक था। जब बख्तियार खिलजी ने वहाँ आग लगाई थी, लाइब्रेरी 6 महीने तक जली थी। इसका पुष्टि मिनहाजुद्दीन सिराज एक राइटर है जो मोहम्मद गोरी के साथ आया था, और उसके जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रह गया था। उनकी एक किताब है तबकात नासरी, जिसमें नालंदा के जलने का वर्णन है। नालंदा को जलते उसने प्रत्यक्ष देखा, ऐसा है ना। बाकी सब सेकेंडरी बुक है, बहुत सारा बुक दूसरे लोग को श्रेय देता है ना। रोमिला थापर या बाबा साहब अम्बेडकर का बुक जो सेकेंडरी बुक है। बाबा साहब अम्बेडकर में उस समय जन्मे थे, रोमिला थापर जन्मे थे। जो फर्स्ट प्राइमरी बुक है, हाँ, मिनहाजुद्दीन सिराज उसके साथ आया था, बख्तियार खिलजी के साथ आया। कितने यान है बौद्ध में? अभी एक यान और बढ़ गया है, तंत्र यान और वज्र यान, है ना। हाँ, 8वीं शताब्दी में। कितने यान हुए अभी तक? बस 3 ही हैं ये, बस का पार्ट बहुत सारा है, 27 पार्ट है, ठीक ना। मैंने क्यों पूछा पता है? जब आजकल जो नव बौद्ध पैदा हो रहे हैं वो तुमको बताएंगे कि बौद्ध धर्म में विभाजन नहीं है। नहीं, सब में भी कैसे आया। तंत्र यान और वज्र यान का एंट्री जब हुआ ना बौद्ध धर्म में, तो हिंदी रिलीजन का कॉपी हो गया। जैसे सरस्वती पूजा तुम लोग कल करके आए ना परसों, हाँ, तो बौद्ध धर्म में जो सरस्वती ज्ञान का देवी बनाई गई ना, उसको प्रज्ञा पारमिता बोलता है। वज्र शारदा 2 देवी बनाई गई। गणेश देख रहा हो ना, गणेश जो बनाया गया बागेश्वर और मंजूश्री, गणेशा का भी 2 कंसेप्ट है। हाँ, ज्ञान के भी देवता का, और हाँ, जो गॉड ऑफ वेल्थ कुबेर का कंसेप्ट है ना, ऑलरेडी जम्बल है। लाफिंग बुद्धा भी देख रहा हो ना, ऑलरेडी जम्बल है, जो कि कुबेर के कंसेप्ट में बुद्धिस्ट लोग बनाया। दुर्गा का कंसेप्ट जो है ना अपराजिता है। काली का कंसेप्ट हीरो रेखा है। ऐसे बहुत, महिषासुरमर्दिनी भी है। हाँ, महिषासुरमर्दिनी, हाँ, दोनों है। अपराजिता और हाँ, त्रिलोक भी है। हाँ, जैसे शिवा पार्वती टेम्पलिंग कर रही है ना, शिवा को टेम्पलिंग कर रहे हैं ना काली, उसी तरह से हीरे का भी है। शिवा पार्वती दोनों को कुचल रही है। और वहाँ श्रेष्ठता का वाह कि हमारा देवता जो है, हिंदू देवी देवता तो श्रेष्ठ है। यहाँ तो क्षमा यात्रा मुद्दा है ना, कि गलती हो गई नहीं, गरीब निकल जाता है कि गलती हो गई, गलती से। वहाँ श्रेष्ठता का मुद्दा है कि बौद्ध, जब अशोका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार कर रहे थे ना, कुछ 84,000 बौद्ध स्तूप पूरे भारतवर्ष में बनाए थे। उस समय लोग स्तूप का पूजा पाठ करता था, मूर्ति नहीं बनाता था, समझ रहा हो ना। हाँ, 84,000 बौद्ध स्तूप उस समय बनाया गया। अशोक इकलौता ऐसा सम्राट था जो बौद्ध होने के बाद भी बौद्ध नहीं हो सका। वो बौद्ध बनने के बाद भी उसके अंदर क्रूरता, आक्रामकता की शैली वही रही, जबकि बुद्ध ने पूरे जीवन शांति का उपदेश दिया। ठीक सर, बाकी तो आप बताइए रहते, हम गेट से 2-3 बार आपको सीख मारे हैं सर, है ना सर। एक बार गेट पर हम देखा तो इतिहास आप बताइए रहते, है ना। हम बनाया, आजकल लाइब्रेरी का साक्ष्य नहीं मिला है, सिर्फ